हम सिर्फ अजान के मुतालिक नहीं बल्कि हम सरकार से मुतालबा करते हैं तमाम तर धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, चाहे राजनीतिक आयोजन हो, उसमें आवाज जो इतनी तेज है ये आवाज कम होनी चाहिए। इसमें हंगामा क्या बर्पा करने की बात। गरीबों को नहीं मिल रहा है कामकाज, मजदूरों का हो रहा है पलायन, बीमारों को नहीं मिल पा रही है दवाई, लॉ एंड ऑर्डर का मामला फेल्योर है। असदुद्दीन ओवैसी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अख्तरुल इमाम ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल मस्जिदों में अजान को लेकर के उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। देखिए, विधानसभा के सत्र की आज से शुरुआत हो रही है बजट सत्र की, और बजट सत्र की शुरुआत में ही एक ऐसा बयान उन्होंने दिया जिस वजह से काफी ज्यादा चर्चाएं ओवैसी के विधायक की हो रही है। दरअसल अजान को लेकर के उन्होंने बयान दिया है कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो काफी ज्यादा तेज ध्वनि जो है जो सुनाई देती है, इस ध्वनि को कम करना चाहिए। उसके बाद से इस बयान के बाद काफी ज्यादा उनकी ट्रोलिंग भी हो रही है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के विधायक ने भी कहा है कि भाई तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर क्यों नहीं हटवा लेते, इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि तो क्यों नहीं मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटा देते हैं। देखिए, अगर आप सबके बारे में सोचते हैं तो सबको लेकर के चलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के विधायक अख्तरुल इमाम क्या कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। अब तो ये तो पुलिस का सीआईडी का काम है कि किसी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, किसी की सुरक्षा नहीं बढ़ानी चाहिए। क्या रहेगा मुद्दा? सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं, एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी। अरे सर से पातक घायल है बिहार, मुद्दे ही मुद्दे हैं। गरीबों को नहीं मिल रहा है कामकाज, मजदूरों का हो रहा है पलायन, बीमारों को नहीं मिल पा रही है दवाई, लॉ एंड ऑर्डर का मामला फेल्योर है, मॉब लिंचिंग हर जगह तरफ हो रहे हैं। तो मुद्दे ही नहीं है, पूरा मुद्दे ही मुद्दा, पूरा घायल है। अरे ये बजट गरीब विरोधी है, चमड़े के जूते बड़े लोग पहनते हैं वो सस्ते हो गए, गरीबों के रोजगार और किसान विरोधी है। किसान को कुछ भी नहीं मिला। और ये खेद का विषय है कि बिहार सरकार ने हमेशा केंद्र के बजट पर बिहार के स्पेशल स्टेट का दर्जा मांगा, विशेष पैकेज मांगा, लेकिन अब की बार के बजट के मीटिंग में बिहार सरकार ने न जाने क्यों बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से इन लोगों ने मुंह चुरा लिया है, न कोई विशेष पैकेज मांगा। बिहार का वही पूरा हाल, बिहार फिर रहेगा कंगाल। आपका एक बयान वायरल हो रहा है अजान को लेकर के, यूजीसी पे क्या बोलेंगे? अरे यूजीसी में मामला तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या, तो बोलने का क्या मामला रहा है? मामला है यूजीसी में, जब मामला कोर्ट में आ जाए तो उसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। देखिए मामला एक है लाउड स्पीकर की आवाज कम कर। देखिए मामला ये है कि हम एक सभ्य दुनिया में रह रहे हैं। मेरा मामला सिर्फ अजान के ताल्लुक से नहीं है, मेरा मामला तमाम तर धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, तो सब में आज के दिन में हार्ट पेशेंट हैं। और फिर हमारा एक सभ्य समाज ये खास आवाज में बात करने का हमको हिदायत देता है। और मुस्लिम समाज तो, इस्लामी समाज तो बहुत ही एतदाल का समाज है। तो हमारी धार्मिक परंपराएं जो रही हैं, अपने धर्म का आदर करना और पालन करना, दूसरे के धर्म का आदर करना, हम सिर्फ अजान के मुतालिक नहीं बल्कि हम सरकार से मुतालबा करते हैं तमाम तर धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, चाहे राजनीतिक आयोजन हो, उसमें आवाज जो इतनी तेज है ये आवाज कम होनी चाहिए। इसमें हंगामा क्या बर्पा करने की बात है। बीजेपी के विधायक हवा महसूस ने कहा कि लाउड स्पीकर उतरने चाहिए मस्जिदों से उतरना चाहिए। मंदिरों के बारे में बोला उन्होंने, गिरजाघरों के बारे में बोला। देखो एक हिंदुस्तानी को पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में रहने वाले कन कन का नाम भारत है, जन जन का नाम भारत है। किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट करके नहीं कहना चाहिए, बल्कि हिम्मत होनी चाहिए लोगों को कि मैंने अपने समुदाय के लोगों को कहा है, उनको भी जो समाज सुधारक हैं, जो धर्म के ज्ञानी हैं, उनको भी अपने समाज के लोगों को कहना चाहिए कि आइए एक अच्छा समाज निर्माण करें, किसी की आवाज से किसी को तकलीफ नहीं हो, लेकिन आवाज संयम के साथ हो। कांग्रेस के आरोप लगा है कि आप वोट बिगाड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस की खुद हालत बिगड़ी हुई है तो क्या बिगाड़ेगा किसका यार। तो आपने सुना अख्तरुल इमाम को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मस्जिदों में जो अजान हो रहे हैं जिसकी साउंड काफी ज्यादा तेज है, उस साउंड पर विचार करना चाहिए, ध्वनि को जो है वो कम करना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।